हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, क्या आप लोग अभी अभी जस्ट आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एग्जाम देकर आए हो? ग्रेट। यस, तो हम इस वीडियो के अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 10, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो स्टे ट्यून्ड। Yes students, welcome to our channel that is Akash Agarwal classes exclusively for CMA. This side Professor हिमलता चौधरी and आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर बच्चों के लिए कि अगर आपको लगता है ये वीडियो देखकर आप डीमोटिवेट हो जाए कि आप जरा कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, आगे वाले पेपर के ऊपर इंपैक्ट बढ़ने वाला है, तो प्लीज 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 मेरे कमजोर दिल वाले बच्चों ये वीडियो आप बिल्कुल भी ना देखें। चलो यार लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन ए, एमसीक्यू वाला सेक्शन। एमसीक्यू वाले सेक्शन के अंदर अगर पहला क्वेश्चन रीड करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैट्यूटरी बुक ऑफ द कंपनी, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रजिस्टर ऑफ ऑफिसर्स। ये स्टैट्यूटरी बुक नहीं होता। दूसरा, कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी। यस यस, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज किस में से भी कर सकते हो आप, चारों में से कोई भी चलेगा। तीसरा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ करेंट लायबिलिटी। नॉट पूछा है, नॉट अ क्राइटेरिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इधर बोला है इट इज held primarily not for the purpose of being traded, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, फोर्थ वन, इन द नोट्स टू अकाउंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज। यस यस यस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द फिफ्थ वन, पांचवा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर IRDA। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर भी किया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मैंडेटरी नहीं होता है। दिस आर द 5 MCQs जो कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से आया है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा सेक्शन बी भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चा लोग। सेक्शन बी के बारे में आओ, अगर क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B की बात करो तो ये आपका आया हुआ है कंपनी अकाउंट्स में से। कंपनी अकाउंट्स में से 2A आपको बोलता है कि जर्नल एंट्रीज पास करो, फोर फीचर एंड री इश्यू रिकॉर्ड करो। ऑलरेडी हमने रेगुलर में बहुत सम्स किए हुए इसके ऊपर। दूसरा वाला आपका जो क्वेश्चन आया है आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर। करेक्ट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये भी एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारे सम्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज योर शेड्यूल 3 वाला क्वेश्चन। शेड्यूल 3 वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज ट्रायल बैलेंस भी एंड इधर जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए हैं इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फिगर भी चेंज नहीं हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपका ये जो शेड्यूल 3 वाला क्वेश्चन है, ये अपना मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है विथ फिगर्स, एग्जैक्ट रेप्लिका, कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं है। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बैंकिंग में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर वो आपको क्या पूछता है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि क्लासिफाई करना है आपको। हाउ वुड यू क्लासिफाई द लोन एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड इन द बैलेंस शीट एंड यू हैव टू गिव रीजंस फॉर दैट। मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5, राइट। देन मूविंग ऑन, आपका 4B आपका इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन। इसके अंदर भी ऑलरेडी अगर आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज अटेंड किया रहेगा तो मैंने ये सम करवाया था। इसके अंदर तो हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए थे, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 5 पूछा गया है, राइट। उसी के साथ साथ ये वाला जो सम है, ये वाला सम भी हम ऑलरेडी रेगुलर में कर चुके हैं। अपना मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है इसके अंदर, बाकी कुछ भी फर्क नहीं आया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंड AS वाला। इंड AS अगर आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज अटेंड किया है, मैंने आपको बोला था 6 इंड AS है आपके पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 इंड AS इंपॉर्टेंट है। एक आपका इंड AS 33, एक आपका इंड AS 19, ये 2 करके जाओ, इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन कौन सा आया आपका, इंड AS 19 में से क्वेश्चन आया है एंड ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे प्यारे प्यारे रेगुलर वाले बच्चों, आपके तो मजे ही मजे हो गए, बिकॉज ये हमारा मेन बुक का क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, अलॉन्ग विद दैट मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन नंबर 34। मतलब बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आए हुए हैं। एंड द लास्ट वन,
दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप हमेशा डरे हुए रहते, मैम डायरेक्ट मेथड आएगा, इनडायरेक्ट मेथड आएगा। एग्जामिनर ने आपको क्या पूछा है? सिर्फ और सिर्फ बोला है कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होने वाला है वो बता दो आप, बराबर। अपना 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 मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है। इनफैक्ट रेगुलर के अंदर तो आपने ऑपरेटिंग भी किया था, इन्वेस्टिंग भी किया था, फाइनेंसिंग भी किया था, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग पूछा गया है, करेक्ट। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट, एकदम सिंपल सा। बच्चा लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या सारे एमसीक्यूज करेक्ट आए, आपने ये सारा का सारा पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी सॉल्व किया कि नहीं, क्या कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, पक्के से कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जरूर बताएंगे। एंड यस, बाकी का आपका ऑडिटिंग का पार्ट कवर करने के लिए आ रहे हैं अभी आपके पास निकिता मैम। Student, are you wondering about Group 2 of CMA Intermediate? So let me tell you, Akash Agarwal classes is starting with its Group 2 का exclusive batch for CMA from 5th of January. हमारा बैच 5th of January से स्टार्ट होगा with the biggest team and the exclusive team, जिसमें पढ़ाऊंगी मैं श्री मैम, जिसमें पढ़ाएंगे आकाश सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को निकिता मैडम, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को हर्ष सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को शिक्षा मैडम as well as हेमलता मैडम। Basically our team is expanding and we are bringing the best expertise to you for each and every subject. As you already know, we teach for CMA only and आप लोगों को सारे नोट्स जो मिलेंगे वो भी सारे के सारे बुक्स जो मिलेंगे, आप लोगों को जो सारा कंटेंट होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, वो एक्सक्लूसिव आपके एग्जाम्स के हिसाब से होगा। as well as अगर आप अभी बुक करते हो, बुकिंग अमाउंट इज जस्ट ₹1000 बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन आवर क्लास नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप अभी बुक करते हो ₹1000 पे करके, तो आपको मिलेगा 10,000 का एडिशनल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। So do not miss this Group 2 batch which we are going to start soon, and book your seats before we get full, be it face to face, be it live streaming or be it recorded. So do not miss this opportunity to study your CMA Intermediate Group 2 with Akash Agarwal classes. Bye. Dear students. सो यस, ऑलरेडी आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स का हेमलता मैम के साथ सारे एमसीक्यूज देखे हुए, क्वेश्चंस भी देखे हुए। तो लेट्स गो विद ऑडिट। ऑडिट का पेपर भी बहुत ज्यादा इजी था, बहुत सेक्शन इजी था। अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे 600 डील्स इन द मैटर्स कनेक्टेड विद डायरेक्टली, मैंने बोला था ऐसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। एसक्यूसी 1, द ऑडिट वर्किंग पेपर्स रिटेंशन कितने साल के लिए दिमाग में फिट था? 7 years। बिना देखे तुम लोगों को मतलब समझा रहेगा कि ये ऑप्शन है, बस देखना था कि ABCD कौन सा था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन is related to which of the following essay? Essay 230. A cost auditor submits its report along with the reservations and observations in form CRA 3, right? बहुत easy पेपर था तुम्हारा। प्लस यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप आया था तुम्हारे लिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IFC। तो IFC के सारे ऑल ऑफ द अबाव बेनिफिट्स थे, तीनों आंसर राइट थे, मतलब डी वाला ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबाव। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो जाएंगे द स्टैट्यूटरी auditor apprehends a possible material misstatement due to inadequate इंटरनल चेक सिस्टम। और यहाँ पे ICA मैंने मारी एक गुगली अच्छी तरीके से और बैंड बजा दी थी, जहां पे दो कंफ्यूजन होते थे, या तो डिटेक्शन रिस्क या तो कंट्रोल रिस्क। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा कंट्रोल रिस्क। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ रहेगा, बट यस द राइट आंसर इज कंट्रोल रिस्क। इन रिलेशन टू द एडवांसेस मेड बाय द बैंक एंड ऑडिटर नीड्स टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तुम्हारा जो फेवरेट ऑप्शन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल। तो इट नॉट अ पार्ट लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वो परमानेंट फाइल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो। तो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने, ऑलमोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज में करे हुए हैं। बढ़ते आगे, लास्ट reappointment of company auditor is guided in which section? It is guided in section 139 वाले, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके एमसीक्यूज के सारे आंसर्स। बस एक एंड करने के लिए आप लोगों को फटाफट से बताऊंगी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की बात करेंगे, ये 6, 7, 8 आपका पूरा का पूरा ऑडिट रहता है, बराबर है कि नहीं है? जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र सीरीज अच्छी तरीके से अटेंड करी रहेंगी, ये 6 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके ब्रह्मास्त्र सीरीज में से आए हुए हैं। अगर मैं इंटरनल कंट्रोल चेक की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम, तो ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र सीरीज में चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, जाके देख सकते हो तुम लोग। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड कंडक्ट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करूंगी, ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1
एकदम फर्स्ट पेज पे था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से करा भी था, हाईलाइट भी किए थे सारी चीजें। उसके बाद अगर ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट की बात करूंगी, हमारी तो रेगुलर क्लास की तो पूरी के पूरी मजे हुए रहेंगे, जो रेगुलर बच्चे रहेंगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर पढ़ के गए रहेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर के अंदर तुम लोगों को ये चैप्टर आया हुआ है, अच्छी तरीके से आया हुआ है, जहां पे ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर वाला है ये क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर का, ठीक है। फिर रोल ऑफ नेफ्रा, कितनी बार बोला है कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हमारे एमटीपी पास्ट पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है। तो दिस वाज इन योर चैप्टर नंबर 2, एक मिनट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद मैंने बोला था, देखो तुम लोगों को याद आ रहा है कि मैंने बोला था तुम लोगों को कि केस स्टडी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, तो ये केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन था, लेकिन एक वर्ड बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जाएंगे मेरे ब्रह्मास्त्र के सीरीज में, चैप्टर नंबर 3 खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मैंने बोला था कि ये बार आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार एजुकेशनल होटल्स वगैरह बहुत बार आया हुआ था, तो आई सो गारंटीड वे में बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा। तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र सीरीज का। And the last question is very easiest question, appointment of first auditor of the company। तो ये हमारे important questionnaire में से क्वेश्चन नंबर 36 वाला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर वाला, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर का है। बहुत इजी था, बहुत इजी, मतलब बहुत ज्यादा इजी था। अगर आप लोग देखेंगे इट वाज वे 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 इजी। अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें करी रहेंगे, ब्रह्मास्त्र में से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर रेगुलर वाले बच्चे रहेंगे तो ब्रह्मास्त्र में से भी आए हुए और 2 क्वेश्चंस तो देखेंगे, बाकी के भी क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे लेफ्ट आउट थे 2 क्वेश्चन वो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में देखे हुए हैं। तो यस, ये था आपका पेपर एनालिसिस पूरा, एमसीक्यूज भी आप लोगों ने देखे रहेंगे, प्लस ये क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो आई थिंक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया रहेगा हमारे रिमेनिंग 2 पेपर के लिए भी, जो हम लोगों को करना है एफएमडीए और एमए के लिए, उसके भी जल्दी से जल्दी हम लोग एमसीक्यूज जिस दिन पेपर रहने वाला है हम लोग लेके आने वाले हैं। प्लस ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एएसी। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इनपुट्स हम लोगों की तरफ से मिले रहेंगे, एंड आई होप आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। एंड यस, द स्टूडेंट्स जिनका दिल बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये वीडियो देख के टेंशन आ जाएगा, वो कृपया करके ये वीडियो ना देखेंगे। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स who want to be confident enough so that उनके आगे के 2 क्वेश्चंस जो पेपर्स बचे हुए वो भी अच्छी तरीके से करेंगे, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, टू गेन द कॉन्फिडेंस। होपफुली आप लोगों को मजा आया रहेगा ये पेपर देखने के बाद। एंड यस, कमेंट सेक्शन में डू कमेंट, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आएगा कि यस हमारे बच्चों के एमसीक्यूज भी करेक्ट है और क्वेश्चन आंसर्स भी आए हुए हैं। वील बी वेटिंग, एसी इज वेटिंग फॉर योर, वील बी वेटिंग, ऑब्वियसली हम लोग रुकेंगे आपके मार्क्स देखने के लिए एमसीक्यूज के अंदर। प्लस ऑल्सो लास्टली अगर मैं एंड करूंगी तो आपके इसके पहले के जो ग्रुप 1 के पेपर हुए, 2 पेपर हुए, ग्रुप 2 का 1 पेपर हुआ है, तो उनके तीनों के एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हुए, अगर आपने नहीं देखे हुए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे आने वाले पेपर के लिए, एंड सी यू सून वेरी मच। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी।